कार कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आज जो वीडियो लेके आया हूँ मैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो परीक्षा होनी है, तो उसी के रिगार्डिंग वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर जो कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा में आया था उसका सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। ध्यान रखिएगा, 2025 में ये परीक्षा होगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा 2016 में हुई थी, 2 शिफ्टों में हुई थी। और उससे पहले 2013 में हुई थी, वो 1 शिफ्ट में हुई थी। तो कुल मिला के 3 प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे मैं आपको कराने वाला हूँ, और जिसमें से एक आज करा दूंगा और दो आगे 2 वीडियो में करा दूंगा। तो आपको कहीं ना कहीं तैयारी का एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। देखिए, जैसा कि आप सबों को सभी लोगों को सिलेबस के बारे में पता ही है, आप लोग काफ़ी वीडियो देख चुके होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एग्जाम सिलेबस, इसमें सामान्य ज्ञान आएगी यानी जनरल नॉलेज आएगी, कंप्यूटर साइंस आएगी। कंप्यूटर साइंस में जो भी क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन आने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। मानसिक सामर्थ्य आएगा, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग आएगी, तर्क शक्ति, इसे भी रीजनिंग बोल सकते हैं एक तरह से। और थोड़े बहुत इसी में मैथ के क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए न्यूमेरिकल एबिलिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी में मानसिक सामर्थ्य में ही मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग, ये दोनों का मिक्सर है। तर्क शक्ति ये सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग है। और कंप्यूटर साइंस, इसमें जो है आप ध्यान रखेंगे, इसमें हिंदी बिल्कुल भी नहीं है। हिंदी का इसमें कोई भी रोल नहीं है, ध्यान रखना, हिंदी नहीं आने वाली है। तो 2016 में जो कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा हुई थी उसका पेपर मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ। आप लोग देख लीजिए पूरा वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में बताइए, इसके आगे के पार्ट और भी करा दूंगा, जितने भी पेपर हुए सारे करा दूंगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो अवस्थित है वो है आपके कानपुर में। अगला क्वेश्चन, सामूहिक संविनय अवज्ञा आंदोलन को एक अहिंसक हथियार के रूप में विचार भारत में सत्तारूढ़ ब्रिटिशों के विरुद्ध किसने किया था। तो ये किया था गांधी जी ने, मोहनदास करमचंद गांधी। अगला क्वेश्चन, 1905 में बंगाल राष्ट्रवादी भावना का केंद्र था। भारत का कौन सा वायसराय बंगाल विभाजन के लिए जिम्मेदार है। तो बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था, और लॉर्ड कर्जन इसके लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट, बी एम आई की गणना के लिए सूत्र क्या होता है। बी एम आई की गणना के लिए सूत्र होता है किलोग्राम बटे मीटर स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे देखिए पूरा इन्होंने कॉन्सेप्ट लिख दिया है। किलोग्राम यानी कि वजन होगा, और मीटर स्क्वायर जो होगा वो होगा लंबाई होगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, बी एम आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुनर्गठित योजना आयोग का नाम क्या हो गया। तो पुनर्गठित योजना का जो नाम है वो नीति आयोग हो गया 2015 से। थिंक टैंक की तरह का काम करता है ये। गैलापागोस द्वीपों का एक द्वीप समूह किसके पश्चिम में है। तो गैलापागोस जो द्वीप है वो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में है। नेक्स्ट, जब मधुमक्खियां और तितलियां फूलों पर बैठती हैं तो वे पुष्पों की किस प्रक्रिया में सीधे तौर पर सहायता करती हैं। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं परागण। मधुमक्खी और मक्खियां जब फूलों पर बैठती हैं तो वो पुष्पों के साथ परागण प्रक्रिया करती हैं। एक नया कार मॉडल टियागो किस कंपनी का है। जो टियागो है वो टाटा मोटर्स का कार है। ध्यान रखेंगे, उस टाइम का क्वेश्चन है 2016 का। तो करंट अफेयर्स के काफी क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। कौन सा सामाजिक माध्यम नहीं है। ट्विटर भी सामाजिक माध्यम है, व्हाट्सएप भी सामाजिक है, फेसबुक भी सामाजिक है, टेलीविजन सामाजिक माध्यम नहीं है। नेक्स्ट, 13वीं सदी में सामान्य संस्कृति की जड़ भाषा रही है। सामान्य लोगों की भाषाओं में से किस भाषा दो अन्य भाषाओं का एक मिश्रण थी। तो हिंदी जो भाषा थी वो दो अन्य भाषाओं का, जो हिंदुस्तानी भाषा थी, दो अन्य भाषाओं का मिश्रण थी, हिंदी और उर्दू। इनसे बन के बनी थी हिंदुस्तानी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक पारंपरिक नकदी फसल है। पारंपरिक जो नकदी फसल है वो है कपास। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किसे संदर्भित करती है। मार्क जुकरबर्ग ये फेसबुक को संदर्भित करते हैं, स्टीव जॉब्स ये एप्पल को करते हैं, और
बिल गेट्स, ये माइक्रोसॉफ्ट को संदर्भित करते हैं। बिल गेट्स और पॉल एलन, इनके नाम आप याद रखेंगे, दोनों के दोनों। भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाली अंतिम विदेशी कौन थे? भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाले जो अंतिम विदेशी थे वो थे अंग्रेज। जब हम कहते हैं किसी मनुष्य ने प्रकृति के कार्बन सिंक को मिटा दिया, तो हमारा तात्पर्य किस प्राकृतिक संसाधन को समाप्त करना है? तब हमारा तात्पर्य जो है वो वनों को समाप्त करना है। ठीक है, कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं वन। अभी हैदराबाद वाला मैटर का भी हाईलाइट है वन वाला, तो आप लोग उसे अच्छे से तैयार कर लेंगे। निम्नलिखित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से कौन सा उत्तर प्रदेश की विशेषता का नहीं है? उत्तर प्रदेश में जो है रसिया भी होता, कव्वाली भी होता, स्वांग भी होता है। बिहू जो है वो असम का है, ध्यान रखेंगे, यूपी स्पेशल बहुत डीपली पढ़नी पड़ेगी। सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद है, कुल वेदों की संख्या कितनी है? कुल वेद है वो 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। निम्नलिखित में पेटीएम के संस्थापक कौन है? पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा, 2010 में इन्होंने पेटीएम की स्थापना की थी, ध्यान रखेंगे। देश में अर्थव्यवस्था की, देखिए ये जो पेटीएम वाला पेटीएम का आया और ये एक माइक्रोसॉफ्ट, ये भी कहीं ना कहीं कंप्यूटर से ही रिलेटेड है, तो आप ध्यान रखेंगे कंप्यूटर के 80 से ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे इस टाइप से। देश में अर्थव्यवस्था की स्थिति के संकेतों में से कैड, करंट अकाउंट डिफिसिट है, जो एक देश के व्यापार का माप है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के आयात की मात्रा निर्यात की मात्रा से अधिक होती है, उसे कैड कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित मुगलों में से उनके साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक जो था वो था बाबर। 1526 में इब्राहिम लोदी को हरा के इसने मुगल वंश की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग कुंभ मेला पर्व और उसके समयांतराल के बीच सुमेलित है? देखिए इस बार भी आ सकता है कुंभ मेला, महाकुंभ लगाता। देखिए अर्ध कुंभ प्रत्येक 6 वर्ष पे सही है, कुंभ मेला हर दूसरे वर्ष पे ये गलत है, कुंभ प्रत्येक 12 वर्ष पे ठीक है, और महाकुंभ प्रत्येक 144 वर्ष पे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये है वो गलत है, बाद बाकी ठीक है। ये आप ध्यान भी रख लेंगे, जनरल पर्पज से अर्धकुंभ 6 साल में लगता है, कुंभ 12 साल में, महाकुंभ 144 साल में लगता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में लगभग 18 प्रशासनिक मंडल हैं, लेकिन नीचे उल्लेख किए गए 4 मंडलों में से एक गलत मंडल को शामिल किया गया, उसे पहचानिए। सहारनपुर मंडल, गाजियाबाद मंडल, चित्रकूट मंडल और आजमगढ़ मंडल। तो इसमें जो गलत मंडल है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो गाजियाबाद मंडल, ध्यान रखेंगे गाजियाबाद मंडल इसमें गलत ऑप्शन है। बाकी सहारनपुर मंडल है वो 18वां मंडल है, उत्तर प्रदेश का लेटेस्ट मंडल है। नेक्स्ट, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या में से 1.2 अरब है, विश्व की जनसंख्या कितनी है? उस समय विश्व की जनसंख्या जो थी वो थी 7 अरब से अधिक, ठीक है, अब 7 अरब हो गई, ध्यान रखेंगे। खाद्य श्रृंखला में पोषण के दूसरे स्तर पर कौन है? तो खाद्य श्रृंखला में पोषण के दूसरे स्तर पर कीट है, ध्यान रखेंगे। कीट क्या होता है? जो प्रकृति से वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जैसे पेड़ पौधे घास, ये खाते हैं, और फिर घास को कीट खाते हैं, फिर कीट को पक्षी खाते हैं, ये द्वितीयक उत्पादक हो जाएंगे, और तृतीयक उत्पादक हो जाएंगे, फिर इन पक्षियों को जो खाएगा उपभोक्ता तृतीयक उत्पादक हो जाएगा। इसी में मनुष्य आता है, क्योंकि मनुष्य साग सब्जी भी खाता है और मांसाहारी भी कुछ मनुष्य होते हैं। बढ़ते शहरीकरण में निम्नलिखित पारिस्थितिकी प्रणालियों में से किस एक को खतरे में डाल दिया गया है? बढ़ते शहरीकरण में मुहाने जो नदी के होते हैं उन्हें खतरे में डाल दिया गया है। नेक्स्ट, PSLV C-34 रॉकेट श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 22 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने के लिए प्रक्षेपित किया गया। यह इसरो के इतिहास में पहली बार हुआ, ध्यान रखेंगे 2016 का क्वेश्चन है, तब पहली बार ये हुआ। नेक्स्ट, भारत डैश के वैश्विक सोर्सिंग में एक उच्चतम स्थान रखता है। भारत जो है वो आईटी और आईटी प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाओं के सोर्सिंग में उच्चतम स्थान रखता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक आंसर है। आल्प्स पर्वत कहाँ देखे जा सकते हैं? आल्प्स पर्वत श्रेणी है वो स्विट्जरलैंड में है। कुल मिला के ज्योग्राफी पर्वत वगैरह तैयार कर लीजिए,
कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में विभाजित होता है लेकिन ग्लूकोज रक्त में रहता है और रोग में एक हार्मोन की कमी के कारण ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित नहीं होता है। तो मधुमेह मेलिटस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें प्रस्तुति ले जाने के लिए सक्षम नहीं हो पाओगे? देखिए, डीवीडी में प्रस्तुति ले जा सकते हैं, सीडी में भी हम डाटा ले जा सकते हैं, पेन ड्राइव में भी जा सकते हैं। या पीसी में नहीं, पीसी का मतलब डेस्कटॉप है या कंप्यूटर है, उसे एक जगह से दूसरी जगह आराम से पोर्टेबल नहीं किया जा सकता। ये भी देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया। तीसरा, डैश की नई सरकार के साथ जिसमें आंग सान सू विदेश मामलों के मंत्री के रूप में है, हमारे देश के साथ उस देश का सौहार्दपूर्ण रिश्ते होने की उम्मीद की जा रही है जो दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भूमि प्रवेश द्वार है। तो दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भूमि प्रवेश द्वार कौन है? म्यांमार है। कुल मिला के आपको मैप की भी नॉलेज होना कंपलसरी है। इंडिया और इंडिया के पड़ोसी देश देख लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप एक नोटबुक पे नोट कर लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर लीजिए। वर्तमान प्रधानमंत्री का दक्षिण देशों के नेताओं को भारत की नई सरकार के साथ शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने का निर्णय दर्शाता है कि भारत का दृष्टिकोण अच्छा पड़ोसी नीति कायम करने में है। बिल्कुल यही हमारे मोदी जी का भी विजन है। भारत का दृष्टिकोण जो है वो हमारे पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार होना चाहिए। नेक्स्ट, जैसे ही मध्यरात्रि हुई और जब दुनिया सो रही है, भारत जीवन के लिए जाग रहा होगा और अपनी आजादी की ओर बढ़ेगा। इन शब्दों के साथ किसने भारत की स्वतंत्रता का स्वागत किया? ये शब्द जो बोले थे, देखिए काफी अच्छे शब्द हैं, जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे। जनरली किसी बुक में नहीं मिलेंगे, तो काफी डीपली पढ़ना पड़ेगा। लौह और इस्पात संयंत्र टिस्को कहाँ है? टिस्को जो है वो है जमशेदपुर। जमशेदपुर पड़ता है पश्चिम बंगाल में। उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा में किसके बराबर है? जो आयकर आयुक्त का पद होता है वो संभागीय आयुक्त या सचिव के पद के बराबर होता है। नर्मदा नदी किस घाटी से होकर बहती है? नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों से होकर बहती है। नेक्स्ट, अप्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए शेल्फ पर बढ़ रही जब तक उसे हटाया नहीं गया था, यह किसका एक उदाहरण है? ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम का उदाहरण है। कोई वस्तु ब्रह्मावस्था में है तो ब्रह्मावस्था में रहेगी, ठीक है, चल रही है तो चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। ये न्यूटन का प्रथम नियम भी है और बल की परिभाषा भी यहीं से निकल के आती है। नेक्स्ट, WTA मियामी ओपन 2016 के फाइनल में पहुंचने वाले 2 खिलाड़ी जोकोविच और निशिकोरी थे, वो कौन से खेल से संबंधित थे? नोवाक जोकोविच और निशिकोरी जो है वो है टेनिस से, ठीक है। ये नोवाक जोकोविच आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेशों में जो प्रत्येक पुलिस रेंजों की संख्या है वो 18 है। मैं गिर गया था, मेरे हाथ से टूटी हुई हड्डी को पुनः जोड़ने के लिए जिप्सम का प्लास्टर 6 सप्ताह के लिए लगाया गया। जिप्सम एक क्या है? जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है CaSO4 होता है, कैल्शियम सल्फेट है। देखिए क्वेश्चन कैसे दिया, सीधा भी पूछ सकता है जिप्सम क्या है या जिप्सम का रासायनिक नाम क्या, बट उसने देखिए क्वेश्चन का आप लेवल देखिए। 2016 का सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किस फिल्म के लिए संजय लीला भंसाली को दिया गया है? तो वो फिल्म थी बाजीराव मस्तानी। अब देखिए 40 क्वेश्चन थे वो जीके के हो चुके हैं। अब अगले जो क्वेश्चन हैं, अब मैं मानसिक सामर्थ्य यानी कि रीजनिंग पे आ गया। इसी में मैथ के क्वेश्चन होंगे, आप लोग देख लीजिए। एक तरीके से मैं सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बता दूंगा, आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि आपको मैथ की तैयारी और रीजनिंग की तैयारी किस हद तक करनी है। एक वर्गाकार भूखंड की परिधि 220 मीटर है। इस वृत्ताकार भूखंड का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल होगा 3850 वर्ग मीटर। फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे और यहाँ से पता कर लेंगे आप वृत्त का ये भूखंड का क्षेत्रफल। नेक्स्ट, ये देखिए कुछ छात्र विद्वान है, अंकिता एक छात्रा है। तो यहाँ पे ये आ गया स्लोगिज्म का क्वेश्चन, आप आराम से इसे बना देंगे। केवल एक निष्कर्ष सही निकलता है। आप इन लोग प्लीज आप देख लीजिए वीडियो को और नोटबुक लेके इन्हें सॉल्व करते जाइए। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए ये पूछा गया बाईं ओर दोनों पद आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं, दाईं ओर वो ही रिलेशन बनेगा, क्या बनेगा? यहाँ पे देखिए C को D लिखा गया है, ठीक है। +1 -1 और -2 +2 ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, यहाँ पे सॉल्यूशन है।
तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आकृति है कि त्रिभुज डॉक्टरों को बताता है, वृद्ध विवाहित व्यक्तियों को बताता है, वर्ग धनी व्यक्तियों को बताता है। आकृति में विभिन्न भागों की संख्याएं व्यक्तियों की संख्या का संकेत देती हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, इस तरफ क्वेश्चन होगा, हाँ डॉक्टरों को कौन दर्शाता है, तो डॉक्टरों को नंबर 8 दर्शाता है। एंड देखिए त्रिभुज डॉक्टरों को दर्शाता है। आकृति में विभिन्न संख्याएं व्यक्तियों को संकेत देती हैं, ठीक है, व्यक्तियों का संकेत किसे देती है, 9 देता है, 11 देता है। क्वेश्चन यहाँ पे पूरा इन्होंने लिखा नहीं है। देखिए डॉक्टर त्रिभुज विवाहित, ठीक है, विवाहित अमीर धनी है, अर्थात 0 1 परंतु 4 ऐसी संख्या है जो 0 में परंतु में नहीं है। वहाँ क्वेश्चन नहीं लिखा है, ठीक है, पूरा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट ऑप्शन दे दिए, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छे। रमन के विद्यालय की बस उसके घर से बैठाती है, यह दाईं ओर 2 बार मुड़ती है और बाईं ओर मुड़ती है तथा विद्यालय पहुंच जाती है। यदि विद्यालय पहुंचने के समय बस का मुख दक्षिण की तरफ है तो रमन के घर से निकलने के पश्चात उसका मुख किस तरफ होगा, तो उसका मुख जो होगा वो पूरब की तरफ होगा। थोड़ा सा तेज यहाँ से खींचेंगे क्लास को, क्योंकि ये सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन से आपका एक बार क्या है इंट्रोडक्शन हो जाए। आप जानते हैं एक मित्र जिस पर आपको एक लंबे समय से विश्वास था एक आत्म केंद्रित व्यक्ति है तथा उसके दूसरों के लिए कोई सम्मान नहीं है। आपके द्वारा लिए जाने वाला सर्वोत्तम फैसला क्या होगा, हमारे द्वारा जो फैसला लिया जाएगा, अपने रिश्ते को जारी रखना और अपने मित्र की भावनाओं को समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट, जिस प्रकार गाइड को डायरेक्ट लिखा जाता है उसी प्रकार रिड्यूस को डिक्रीज लिखा जाएगा। नेक्स्ट, एक विद्यालय की कक्षा 5 में 4 विभाग हैं, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम विभाग के अनुसार नीचे तालिका में दिए गए हैं। तालिका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का न्यूनतम प्रतिशत क्या है, तो किस विभाग में है, सी में सबसे कम न्यूनतम प्रतिशत है। नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, देखते रहेंगे क्वेश्चन को। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को जारी रखने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो संख्या है वो 216 आएगी। देखिए 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, 5 6 का क्यू, ये बढ़ रहा है। खिलाड़ी, महिलाएं और नर्तकियां, इनका जो सही संबंध है बिल्कुल ठीक है, कुछ वाला रिलेशन लग जाएगा, कुछ खिलाड़ी महिलाएं हो सकते हैं, कुछ महिलाएं नर्तकी हो सकती हैं। 769 को 22 लिखा जाता है। देखिए इन सबको सम कर दोगे 22 हो जाएगा, और ये 7 4 11, 12 13 14 हो जाएगा, 8 5 13 और 13 6 19 हो जाएगा। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। 8 इंटू 5 का अर्थ 8 माइनस 5 का स्क्वायर होता है, तो $9 का अर्थ ये होता है, तो 25 $3 का अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा 40। सॉल्व कर लीजिए आप। चलिए दोनों तरफ अभी ऐसे कराता जा रहा हूँ। 56 देखिए, निम्नलिखित अक्षरांकीय श्रृंखला को जारी रखने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर डी संख्या आएगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यंजकों को सही करने के लिए दोनों प्रश्नवाचक चिन्हों के स्थान पर कौन सी एक संख्या आएगी। दोनों प्रश्नवाचक की मैथ का रूल है, आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगी। 57 देखिए, नीचे दिए गए अक्षरों को संख्या से प्रदर्शित किया गया है, संख्याओं के सही अनुक्रम का चयन कीजिए। तो संख्याओं का सही अनुक्रम जब आप बनाएंगे तो हमारा जो वर्ड है वो सैल्यूट बन जाएगा, और सैल्यूट बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट 54 देखिए, यदि h बराबर 8 HT बराबर 29 ज्ञात कीजिए, बॉक्स क्या होगा। देखिए इन सबको ऐड कर दिया गया, बॉक्स का कोड जो हो जाएगा वो 41 हो जाएगा। नेक्स्ट, आपका पड़ोसी ऊंची आवाज में संगीत चलाता है जिसमें आपको परेशानी होती है। आपने समस्या को उसके ध्यान में लाया लेकिन इसका कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं निकला, आप क्या करेंगे। जनरली ये हम लोगों के साथ भी होता है, तो देखिए हम उसके साथ सीधे तौर पर चर्चा करनी चाहिए और एक सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए कोशिश करनी चाहिए। ऐसे जब भी मानसिक एबिलिटी तर्क वाले क्वेश्चन आएंगे पुलिस प्रणाली के, तो जहाँ भी समझौते की बात होगी हमेशा उसे प्रायोरिटी दी जाएगी, ये आप ध्यान रखेंगे।
उत्तर प्रदेश पुलिस में भी अभी जब पहली बार पे एग्जाम जो कैंसिल हो गया था उसमें आए थे, काफ़ी क्वेश्चन आए थे इसी टाइप के। नेक्स्ट, अच्छा 55 देखिए, एक शाम सूर्यास्त से पहले करण एक इमारत की तरफ चल रहा था। यदि इमारत की छाया करण के बाईं ओर पड़ रही तो करण की मुख किस दिशा में है? करण का मुख दक्षिण में होगा, तभी तो पड़ेगी। नीचे दी गई शब्द जोड़ी को तो वही है, मस्तिष्क सोचता है, तो इसी से रिलेटेड दूसरा शब्द होगा। पेट क्या करता है? पेट पचाता है। 60 नंबर देखिए, नीचे 5 डिजाइन दी गई 1 से 5 तक, इनमें से 2 समान है। कौन सी 2 समान है? तो पहली और 5वीं ये दोनों समान। देखिए ये कुछ क्वेश्चन बिल्कुल इजी आ जाते हैं, इसमें यही देखना था कौन से समान है। 64 देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से एक सही का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूर्ण करे। तो देखिए यहाँ पे 6 गुना, 5 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना हो रहा है, यानी कि 42 बिल्कुल ठीक है। 168 में अगर आप 4 का भाग देंगे तो 42 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से प्रॉपर रीजनिंग स्टार्ट हो गई है। भाग 3 यहाँ पे आप देखेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भाग 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अन्य 3 आकृतियों से भिन्न है? जो सी है वो अन्य 3 आकृतियों से भिन्न है, बाकी सभी में 8-8 ये सेक्टर है। सी में 8 सेक्टर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ये गलत जवाब है। नेक्स्ट, 65 देख लीजिए, 6 मित्र एक व्रत में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। विनोद भरत की बाईं ओर है, राजेश भरत और मुकेश के बीच है, जयंत विनोद और नरेंद्र के बीच है। मुकेश के बाईं ओर कौन है? मुकेश के बाईं ओर जो है वो नरेंद्र है। नेक्स्ट, उस आरेख को पहचाने, दिए गए वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है। जानवर, कुत्ते, पालतू जानवर। तो देखिए सभी कुत्ते जानवर होते हैं और कुछ जानवर और कुत्ते पालतू जानवर होते हैं, सी सही है। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चुनाव करें जो दिए गए शब्दों के अक्षरों के सिर्फ एक बार प्रयोग से बनाया जा सकता है। तो ये मैटर एक बार प्रयोग करके बनाया जा सकता है, बाकी नहीं बनेंगे। 67 देख लीजिए, कौन सी संख्याओं का समूह अन्य 3 से अलग है? तो ऑप्शन नंबर सी अन्य 3 से अलग है। ठीक है, देखिए ये 11 का स्क्वायर है और 11 का क्यूब 1331 होता है, और 1331 -1 करोगे तो 1330 होगा। जैसे 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64 -1, 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब -1, 8 का स्क्वायर 8 का क्यूब 512 -1 511, तो सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए सबसे अधिक समान है? बैगनी, नारंगी, नीला। बैगनी, नारंगी, नीला, ये तीनों के तीनों किसमें होते हैं? इंद्रधनुष में होते हैं। नेक्स्ट, जिस प्रकार ऑनर से डिस्ग्रेस संबंधित है उसी प्रकार विक्ट्री से डिफीट संबंधित है, एक दूसरे के ये अपोजिट है। 72 देखिए, एक विशेष भाषा में 12 को ये लिखा जाता है, उसी भाषा में 11 को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे देखिए -1 +1 का कॉन्सेप्ट चल रहा है, 11 को DM DW DO लिखा जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है 69 में कौन सा तर्क मजबूत है। क्या विद्यालय के सभी शिक्षकों को निजी ट्यूशन देने के लिए प्रतिबंधित किया जाना चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। हाँ तभी हाँ केवल तभी विद्यालय में शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा। 73, अरुण भावना की माँ है, चंद्र अरोड़ा का बेटा है, दीपक प्रिया का भाई है और प्रिया भावना की बेटी है। दीपक अरोड़ा से किस प्रकार संबंधित है? दीपक अरोड़ा का पोता यानी कि नाती है। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। 9 तिया 27 और इसमें 3 जोड़ोगे 23, 23 तिया 69 और इसमें 3 जोड़ोगे तो 72। चलिए अगला क्वेश्चन 74 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से जोड़ों में से कौन सा अन्य 3 जोड़ से अलग है? चिकित्सक, रोगी, अध्यापक, विद्यार्थी, वकील, मुकब्बिल, क्लर्क, कार्यालय। ये यहाँ पे क्या देख दिया? वर्क स्थान दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट, जिस प्रकार पानी का संबंध प्यासा से है उसी प्रकार वर्षा का संबंध सूखा से है। सूखा होने पर वर्षा होती है और प्यास लगने पर पानी पिया जाता है। 75, एक चुनाव में आधे मतदाताओं को अमित को बच्चे को 1/2 अमित को बचे हुए शेष मतदाताओं में से आधे ने भगत को और अब बचे हुए शेष मतदाताओं में आधे ने राजेश को मतदान किया, तो 720 मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। पूरी सूची में कितने प्रतिशत ने मतदान नहीं किया?
पूरी सूची में 12.5% ने मतदान नहीं किया। इसे आप सॉल्व कर लेंगे। मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग में ही आनी है मैथ के क्वेश्चन। अगला देखिए ये 76, पहले 79 देख लीजिए। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इस आकृति में 21 या इससे अधिक त्रिभुज हैं। यूपी पुलिस में इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर के काफी फेवरेट हैं, आकृति वाले। ये देखिए, कथन कोई विद्यालय डाकघर नहीं है, सभी डाकघर, सभी बैंक डाकघर हैं, सभी डाकघर डाकिया हैं। इसमें कौन सा सही है? इसमें ए, केवल निष्कर्ष 1, 2 और 4 अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट 80 नंबर, दिए गए पैटर्न को पूरा करने के लिए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो बिना घूर्णन यानी कि घुमाव के रिक्त स्थान पर आएगी। तो आकृति बी यहाँ पे बिना घूर्णन के आ जाएगी। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, ये इन्होंने आंसर ही दे दिया, पूरी स्टेप से बन जाएगी, आकृति बी ऑप्शन में होगा। नेक्स्ट देखिए, जीएस और मैं रीजनिंग यहाँ पे हो चुकी, रीजनिंग मैथ। आप कंप्यूटर पे आ गए हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो लोग चाहें वो रीजनिंग को और रीजनिंग और ये तर्क शक्ति जो है उसे स्किप कर सकते हैं, बट कंप्यूटर और जीके को आप देख लीजिए ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा बेस प्रबंधन प्रणाली नहीं है? माई एसक्यूएल होता है, मोंगो डीबी ये नहीं होता है, एमएस एक्सेस होता है, माइक्रोसॉफ्ट का ओरेकल भी होता है, यानी कि मोंगो डीबी डीबीएमएस नहीं है। नेक्स्ट, ई कॉमर्स के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक कारोबार है जिसमें कभी हानि नहीं होती, ये गलत है। ई कॉमर्स में हानि और लाभ दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट, वर्ग ए आईपी एड्रेस का डिफॉल्ट सबनेट क्या है? वर्ग एक जो आईपी एड्रेस होता है उसका डिफॉल्ट सबनेट है 255.0.0.0। ध्यान रखना, आईपी एड्रेस हमेशा 4 स्लॉट में होता है, प्रत्येक स्लॉट में 0 से लेकर 256 तक अंक होते हैं। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following shape is used on figure represent specific decision making features? देखिए, ये फ्लो चार्ट से क्वेश्चन है। फ्लो चार्ट में जो 6 बॉक्स होते हैं और उसी में पूछा, जो डिसीजन बॉक्स होता है वो डायमंड शेप का बनता है और जो प्रोसेसिंग बॉक्स होता है वो रेक्टेंगल शेप का बनता है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? कैच मेमोरी जो होती है वो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। माई एसक्यूएल इज क्या है? माई एसक्यूएल इज क्या है? डीबीएमएस, आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन, दशमलव डेसिमल 2 का ग्रेड कोड क्या है? यहाँ पे देखिए, मैथ के कुछ क्वेश्चन ये हैं, आपको हो सकता है नंबर सिस्टम नहीं, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको पूरा बता दूंगा। ये ग्रे कोड क्या होता है, कैसे कन्वर्ट होता है, पूरक कोड क्या होता है, 15 का पूरक, 9 का पूरक, ठीक है। छोटी सी वीडियो बना दूंगा 10-15 मिनट की, अगर आप लोग चाहेंगे तो। ग्रे कोड वाली तो इसका 001 है। अगर इससे ही समझ में आ जाएगा तो इससे ही समझ लेंगे। आईपी एड्रेस वर्ग की कुल संख्या कितनी होती है? आईपी एड्रेस में जो वर्ग की कुल संख्या होती है वो 5 होती है। ए क्लास आईपी, बी क्लास आईपी, सी, डी और ई, ठीक है। ए क्लास की आईपी होती है वो इस टाइप से होती है 001 से लेकर 127 तक, 128 से लेकर 191 तक। बी क्लास की आईपी की होती है 192 से 223 तक सी, और 224 से 239 तक डी, 240 से 254 तक ई क्लास की आईपी होती है। नेक्स्ट, द बूलियन फंक्शन ABCD of the 4 impact object is the size of simplification number। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16, 2 की पावर यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 चर है तो 2 की पावर 4 यानी कि 2 की पावर 16। ये होता है कि के मैम में कुल कितनी सेल होंगे, तो 2 की पावर n, जितने भी वेरिएबल होंगे उनकी पावर n हो जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो MS वर्ड जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये जो एंटीवायरस है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओरेकल डीबीएमएस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ये है। ये कैसा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और MS वर्ड ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे गलत लिख दिया, सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें ध्यान रखना ऑपरेटिंग सिस्टम है, और MS वर्ड जो है वो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए यहाँ पे मैं ही सही कर देता हूँ।
सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ पे है ऑपरेटिंग सिस्टम। किताब में ये मिस्टेक है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ये पीडीएफ में मिस्टेक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑक्टेट 1070, तो इसका एट्थ का कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा 6। देखिए यहाँ पे जो भी नंबर है उतने बार 7 लिख लिया जाएगा, बाद बाकी नंबर इसमें माइनस कर दिया जाएगा +1, तो ये हो जाएगा 6710। 6710, चलिए मैं कर देता हूँ 6710। नेक्स्ट, MS पावर पॉइंट में किस मेन्यू की मदद से स्लाइड सॉर्टर विकल्प शामिल है? तो व्यू में स्लाइड सॉर्टर बटन मिल जाती है। नेक्स्ट, एड्रेस 191.10.10 इंक्लूडेड एड्रेस सम्मिलित है, तो ये जो 191 है ये बी क्लास की आईडी है। 128 से लेके 191 तक अगर आईपी एड्रेस स्टार्ट होता है तो बी क्लास होता है। यहाँ पे ये देखिए इस तरफ लिखा है सारा लेफ्ट साइड। यहाँ पे 15th कॉम्प्लीमेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर, तो A10 का जो 15 कॉम्प्लीमेंट नंबर है वो AEF की पावर 16 है, बेस 16। नेक्स्ट, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम OLE तर्क से समर्थन करता है। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग OLE की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कमजोर है? कौन सा तर्क कमजोर है? कर्मचारी, डिपार्टमेंट, स्टूडेंट, ये सारे के सारे सेल्फ डिपेंड है और आश्रित, ये तर्क कमजोर है। फॉर एनी ASCII वर्ड UTF-8 यूज्ड इन, UTF-8 जो होता है वो एक बाइट के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, MS वर्ड के विषय में टेक्स्ट के फॉन्ट का अधिकतम आकार क्या हो सकता है? तो टेक्स्ट के फॉन्ट का आकार 1638 हो सकता है। ATM का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ATM का पूरा नाम है। नेक्स्ट, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्टेट नंबर 705 इज, तो 705 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 7 की बाइनरी होती है 111, 0 की 0005, 5 की 105। ये इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, देखिए सी यहाँ पे लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा अवधारित कोड है? भारित कोड का मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल, जिससे एक कोड संख्या में दूसरे में जाते समय केवल एक बिट का परिवर्तन होता है, तो ग्रे कोड है उसका 1 बिट का परिवर्तन होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम? जो लाइनक्स और यूनिक्स होता है वो मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन से नेटवर्क टोपोलॉजी की रूपरेखा अधिक जटिल है? तो मैश हाइब्रिड टोपोलॉजी की रूपरेखा सबसे ज्यादा जटिल होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी में से किस में से नेटवर्क कंप्यूटर को जोड़ने अथवा हटाने की नेटवर्क की गतिविधि में बाधा उत्पन्न हो सकती है? रिंग टोपोलॉजी होती है, यहाँ पे एक भी नोड या सिस्टम खराब हो जाएगा तो पूरा नेटवर्क खराब हो जाता है। बाइनरी संख्या 100 का दूसरा पूरक क्या है? पूरक का मतलब ये होता है इससे 0 को 1 से रिप्लेस कर देंगे और उसके बाद इसमें एक ऐड कर देंगे, तो इसका जो दूसरा पूरक है वो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, देख लीजिए आप, यहाँ 0 को 1 से रिप्लेस कर दिया जाता है और 1 को 0 से रिप्लेस कर दिया जाता है, उसे वन पूरक कहते हैं। और उसमें दूसरा पूरक बोला है तो इसमें जो भी वन पूरक होगा उसमें एक ऐड कर दिया जाएगा। ई कॉमर्स द्वारा अनुसरण किया गया मॉडल जिसमें उपभोक्ता उत्पादों एवं सेवाओं के लिए अपने निजी मूल्य परिभाषित करते हैं उसे कहते हैं C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। वर्ग सी आईपी एड्रेस हेतु पहला ऑक्टेट उच्चतम स्तर बिट क्या है? वर्ग सी की जो पहले आईपी एड्रेस होती है, फर्स्ट ऑक्टेट जो होता है वो 192 से 223 तक होता है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। नेक्स्ट, विंडो वर्जन में दस्तावेजों में वर्तमान तारीख डालने के लिए शॉर्टकट की होती है अल्ट शिफ्ट डी होती है विंडोज में। नेक्स्ट, सबसे गतिशील लॉजिक परिवार इनमें से कौन सा है? सबसे गतिशील लॉजिक परिवार है वो है एमीटर,
कंप्लीट लॉजिक ECL। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज मल्टी वैल्यू करेक्टर। तो मल्टी वैल्यू करेक्टर होता है वो ईमेल में होता है, क्योंकि एज में डिजिट होगी 1 to 12, 50, 60, 70। आधा नंबर डिजिट का होता है, लिंग मेल या फीमेल, लेकिन ईमेल में नंबर और करेक्टर दोनों होते हैं, इसलिए मल्टी वैल्यू करेक्टर बोलते हैं। एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट स्टेट दैट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक कुंजी का मान रिक्त नहीं हो सकता है एंटिटी में। प्राइमरी की जैसे रोल नंबर होता है वो प्राइमरी की ही होती है। एडिशन टू बाइनरी नंबर 1 1 0 1 1 एंड ए। तो इसका जो आप बाइनरी नंबर को सम करोगे तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में स्टैक के संबंध में कौन सा कथन गलत है। स्टैक जो होता है वो फर्स्ट इन लास्ट आउट पे काम करता है। तो यस सर, रेखीय डेटा संरचना है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, इट कैन नॉट इम्प्लीमेंट थ्रू द यूज ऑफ द अटैच लिस्ट, ये गलत है। चलो यही गलत है, इसे ही मैं टिक कर देता हूँ। बाद बाकी ठीक है। ये अंतिम प्रवेश प्रथम निर्गत की नीति का अनुसरण करता, ठीक है। फर्स्ट इन लास्ट आउट पहले ही बताया। इट कैन इम्प्लीमेंट थ्रू ए वन डायमेंशनल एरे, ये भी ठीक है, 1D होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मोबाइल संगणना का लाभ है। मोबाइल संगणना का लाभ कनेक्टिविटी की गुणवत्ता, एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ट्रांसफर, बिजली का उपभोग और सुरक्षा। तो मोबाइल से जो होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ट्रांसफर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, बाहरी आक्रमण से प्राइवेट नेटवर्क को सुरक्षित रखने हेतु निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है। तो फायरवॉल होता है जो ये सिक्योरिटी गार्ड की तरह वर्क करता है कंप्यूटर में। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु विशेषता है। परमाणु विशेषता यानी कि एटॉमिक एट्रीब्यूट जो है एज है, उम्र। डीक्यू डेटा स्ट्रक्चर को और किस नाम से जानते हैं। डीक्यू डेटा स्ट्रक्चर को डबल डेटा क्यू के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रेखीय यानी कि लीनियर स्ट्रक्चर है। लीनियर स्ट्रक्चर जो होता है वो स्टैक होता है, ठीक है। स्टैक क्यूब एरे ही होते हैं, लेकिन स्टैक लीनियर होता है। नेक्स्ट, इस टाइप का होता है, देखिए पुश का मतलब है इसमें एलिमेंट डाले जाएंगे, पॉप का मतलब है एलिमेंट रिमूव किया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए बुक है, आपने सबसे नीचे एक बुक मैथ की पुश कर दी, इंग्लिश की कर दी, हिंदी की कर दी, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट। पॉप का मतलब इसे हटा दिया जाएगा, तो लीनियर एक डेटा स्ट्रक्चर बन जाएगा। बाइनरी, विभिन्न बाइनरी सारणियों, एक सारणी जिसमें प्रत्येक कक्ष या तो 0 या 1 को बाइनरी एरे कहलाता है। क्रम n इंटू एन संख्या है, तो n इंटू एन इसकी जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी n स्क्वायर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ओरेकल DML R कमांड है। तो डिलीट ओरेकल में DML कमांड है। नेक्स्ट, चलिए इसकी बात करते हैं। 0 से 4 तक पंक्ति सूचकांक और 0 से 5 तक की स्तंभ सूचकांक की सारणी एरर का आकार सेल की संख्या होता है, तो वो होता है 30। नेक्स्ट, बिफोर कमिट वर्क इन DBMS। DBMS में कार्रवाई प्रतिबद्ध कमिट करने से पहले की है। ऑप्शन नंबर देखिए, अब DBMS में कार्रवाई प्रतिबद्ध कमिट करने से पहले ही, तो DBMS में जो कार्रवाई करने से पहले आपके द्वारा दिए गए परिवर्तन केवल आपको दृश्य होंगे, परंतु डेटाबेस इंस्टेंस के अन्य उपयोगकर्ताओं को नहीं होगा। ARPANET वाज डेवलप्ड, ARPANET जो डेवलप हुआ था 1969 में, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, याद रखेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अर्धद्वैत संचार उपकरण हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन माध्यम है। तो हाफ डुप्लेक्स है वॉकी टॉकी, यानी कि या तो डेटा आएगा या तो डेटा जाएगा। 125 पे बात करते हैं। MS वर्ड में दस्तावेज के टाइप फेस को बदलने हेतु निम्नलिखित में से किस मेन्यू के मध्य आइटम को प्रयोग किया जाता है। तो फॉर्मेट को यूज किया जाता है डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई करने के लिए। चलिए अगला, डेजी व्हील एक प्रकार का क्या है। डेजी व्हील एक प्रकार का प्रिंटर है। प्रिंटर दो टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। 708-15 दोनों ये ऑक्टल में का मान क्या होगा। इन्हें जब आप सॉल्व करेंगे तो 42 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट,
फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरकनेक्ट FDDI का उदाहरण है। FDDI है वो टोके रिंग का उदाहरण है। प्रवाह चार्ट या फ्लो चार्ट के संबंध में कौन सा कथन गलत है? प्रवाह चार्ट या फ्लो चार्ट के संबंध में यह प्रतिबंधी कानूनों का निरूपण हेतु हीरे के आकार के चिन्हों का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी ये गलत है। नेक्स्ट, मोबाइल संगणना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मोबाइल संगणना के संबंध में निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर यह बेतार संचार यानी कि वायरलेस कम्युनिकेशन के सभी पहलुओं को शामिल नहीं करता। ये ठीक है, सही नहीं है, सभी पहलुओं को शामिल करता है। ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्यू का प्रयोग है? तो फंक्शन कॉल सी क्यूब का प्रयोग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में लूपबैक आईपी एड्रेस क्या है? लूपबैक आईपी एड्रेस 127.0.0.1 है। IPv4 एड्रेस की लंबाई कितनी होती है? IPv4 जो होता है 32 बिट का होता है, बट अब IPv6 आ गया 128 बिट का होता है, हेक्साडेसिमल में होता है। देखिए आईपी एड्रेस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, बहुत डीपली क्वेश्चन भी पूछ रहा है। यूनिक्स में विकसित किया गया, यूनिक्स AT&T में विकसित किया गया था 1969 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तार्किक गेट यानी कि लॉजिक गेट इनपुट मूल्यों के भिन्न होने पर एक आउटपुट देता है? तो अगर इनपुट मूल्य अलग हैं तो वो जो गेट होगा वो होगा XOR गेट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन बहुभाषीय नहीं है? तो यांडेक्स जो है वो रसिया का सर्च इंजन है, ये मल्टीलिंगुअल नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प के जरिए व्यक्तिगत व्यक्ति एक दूसरे से कार्रवाई कर सकते हैं? तो ई कैश के जरिए पर्सनल आप एक दूसरे से लेन देन कर सकते हैं। यह मानते हैं कि पूर्णांक इंटीजर का आकार 2 बाइट है। यदि किसी पूर्णांक इंटीजर का आधार पता बेस 100 है तो नौवीं सेल का पता क्या होगा? तो नौवीं सेल का जो पता होगा, देखिए 100 प्लस इसमें से 9 है, इसमें से एक कम कर देंगे, 8 इंटू 2 इसमें ऐड कर देंगे तो 100 यहाँ पे था ही, नौवीं सेल 9 माइनस 1 8 दूनी 16 और इसमें ऐड कर दिया जाएगा 118। बाद बाकी आप सॉल्यूशन देख लीजिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। यहाँ पे है व्यक्तित्व डिजिटल सहायक पीडीए में निम्नलिखित में किस मेमोरी उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पीडीए में मेमोरी स्टिक का उपयोग किया जाता है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इसकी फुल फॉर्म होती है। डी मॉर्गन थ्योरम के अनुसार, डी मॉर्गन थ्योरम के आप रूल पढ़ लेंगे, ए नैंड गेट इज इक्वल टू नेगेटिव एंड गेट, ये बराबर है। निम्नलिखित में से किस रजिस्टर का प्रयोग अगले अनुदेशक के पते में संचयन के लिए किया जाता है? तो प्रोग्राम काउंटर का प्रयोग अगले प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में प्रयोग किए जाने वाला कुल विभिन्न चिन्ह है। तो हेक्साडेसिमल में प्रयोग किए जाने वाला कुल विभिन्न चिन्ह है 16। हेक्सा का बेस 16 होता, बाइनरी का 2, ऑक्टल का 8 होता। यदि किसी स्टैक पर निम्नलिखित संचालन यानी कि ऑपरेशन किया जाए तो संस्थाओं का अनुक्रम क्या होगा? तो संस्थाओं का अनुक्रम जो है वो होगा 9, 5 और 1। देखिए पुश और पॉप आप ये देख लेंगे। पुश का मतलब उसमें वैल्यू को पुट करना और पॉप का मतलब निकालना। फ्लिपकार्ट कैंपस अंडर द कैटेगरी ऑफ, फ्लिपकार्ट की श्रेणी में आता है? फ्लिपकार्ट जो आता है ये आता है बिजनेस टू कस्टमर कंज्यूमर। ठीक है, द एक्सेस कोड 3 कोडेड डेसिमल 2 इज, तो इसका आंसर हो जाएगा 0101। नेक्स्ट, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में प्रयोग किए जाने वाले कुल विभिन्न चिन्ह कितने हैं? 16, पहले ही मैंने बता दिया। वेब दस्तावेजों में इमेज प्रविष्ट करने हेतु निम्नलिखित में HTML टैग का प्रयोग किया जाता है? इमेज के लिए IMG टैग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, पावर पॉइंट में किस कुंजी को दबाते हुए स्लाइड शो को रोक दिया जाता है? एस्केप कुंजी को दबाते हुए स्लाइड शो रोक दिया जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी के ऊपर निम्नलिखित संचालन ऑपरेशन किया जाए तो क्या होगा? पुश 2, पुश 5, पुश, ये देख लीजिए और इसे आप पुश पॉप करेंगे तो 5268 आ जाएगा। नेक्स्ट, नैंड गेट अर्थात नैंड की सर्किट के रूपांकन के लिए प्राप्ति और XNOR की न्यूनतम कितने गेटों की आवश्यकता होती है?
तो 4 गेटों की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS के ऊपर क्रियाशील होते हुए 16 बिट और 32 बिट रिक्तिपूर्ण एवं सहयोगी कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग का सपोर्ट या समर्थन करता है? तो वो समर्थन करता है विंडो 95। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क की रिकॉर्डिंग सतह को संकेंद्रित वृत्त में विभाजित किया जाता है इसे कहते हैं ट्रैक। हार्ड डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। निम्नलिखित में हरित संगणना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसे हरित प्रौद्योगिकी भी कहते हैं, ये कथन गलत है। बाद बाकी ठीक है, इसे ग्रीन एनर्जी भी कहते हैं। स्टैक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी डाटा पुनः प्राप्ति पॉलिसी का अनुसरण करती है? तो स्टैक में लास्ट कम फर्स्ट आउट, इसे भी बोल सकते हैं आप, फर्स्ट इन लास्ट आउट इसे भी कह सकते हैं, दोनों बात सेम ही है। वेब ब्राउज़र का मुख्य कार्य क्या होता है? वेब ब्राउज़र का मुख्य कार्य होता है इंटरप्रेट HTML कोड। HTML कोड को रन करने के लिए मुझे वेब ब्राउज़र की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एम्बेडेड प्रणाली की आवश्यकता नहीं है? तो लार्ज इन साइज एम्बेडेड प्रणाली की आवश्यकता नहीं है। एक अर्थ एडर निर्मित करने के लिए निम्नलिखित तार्किक गेट की आवश्यकता होगी। हाफ एडर निर्मित करने के लिए जो है एक एक्सॉर गेट और एक एंड गेट चाहिए। बूलियन अलजेब्रा से क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं, तैयार कर लीजिए अच्छे से। क्यूकार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्ग के तहत शामिल है। तो क्यूकार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है वो C2C वर्ग के अंतर्गत शामिल है। C2C जैसे OLX, ये भी C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर आपस में लेन देन कर लेते हैं। नेक्स्ट, आंसी स्पार्क में DBMS के त्रिस्तरीय संरचना स्पार्क का विस्तार है। तो स्टैंडर्ड प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट कमिटी। द इक्विवेलेंट बूलियन एक्सप्रेशन इज, जो ये बूलियन एक्सप्रेशन किसके बराबर है? ये A+B के बराबर है। नेक्स्ट, वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर से स्थानांतरित कर दिए गए थे। दूसरी जनरेशन में जो थे वो वैक्यूम की जगह ट्रांजिस्टर आ गए थे। पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में IC चिप, चौथी में VLSI, पांचवी में ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देखिए तो कितने क्वेश्चन हो गए, 160 पूरे क्वेश्चन हो गए हैं। और आप लोग वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दीजिए और अच्छा सा एक कमेंट कर दीजिए। वीडियो कैसी लगी, पेपर कैसा लगा, ये भी बता दीजिए। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे समझा नहीं सकता ना। जैसे बूलियन अलजेब्रा के क्वेश्चन है, IP एड्रेस के क्वेश्चन है, और ये DBMS के क्वेश्चन है। ये आप बताएं तो हम ये छोटी छोटी 20-20 मिनट की, 30-30 मिनट की क्लासें आपको करा सकता हूँ। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, बेसिक यहाँ पे नहीं समझा सकते आपको पूरा सॉल्व करके। तो आप बताएं, अगर आप कहेंगे तो मैं क्लास के माध्यम से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, नोटबुक और पेन के माध्यम से। वरना आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय